बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो तमाम असातिज़ा जिनको आप वोकेशनल ट्रेनर्स कहते हैं, उन तमाम लोगों ने एक बार फिर से सड़कों पर आने का फ़ैसला किया है। ये वही वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में ज़रूर है, लेकिन लाखों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए असातिज़ा के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ समग्र शिक्षा अभियान के तहत कई बरसों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन वोकेशनल ट्रेनर्स का जब जब चूँकि इस्तेसाल हुआ है तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट की, पहले से ही तैयारी की है। एक बार फिर से इन तमाम लोगों ने सड़कों पर 31 मार्च यानी इस रवां सीज़न के आखिरी दिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 31 मार्च 2025 से एहतजाज के लिए और मेगा प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, और वो फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक या गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रहेगी, जो तभी ख़त्म होगी जब सरकार की तरफ से कोई यकीन दहानी, कोई आश्वासन, कोई किसी तरह का ब्रेक थ्रू करने के लिए पेशरफ्त होगी। अब ये कौन से वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के हर स्कूल, हर गांव, हर ब्लॉक, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं? श्रीनगर और जम्मू के अंदर एहतजाज किए हैं, श्रीनगर और जम्मू के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पढ़ाया है। कल सिर्फ एक एक दो दो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले ये तमाम टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स जो अब एक उस्ताद की हैसियत से मुआशरे के अंदर काम करते हैं, मौजूदा वक्त में 11th-12th तक न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि स्कूलों के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। इन वोकेशनल ट्रेनर्स जो हालांकि मरकज़ के हाथ में ज़्यादा है, लेकिन अगर मैटर को टेकअप किया जाए सेंटर के साथ तो शायद इनकी किस्मत का फैसला भी हो जाए। 8-8, 9-9 साल से, यानी जब से ये लगे हैं समग्र शिक्षा अभियान के तहत, एक थर्ड पार्टी बीच में आकर, एक जो प्राइवेट एजेंसी के नाम से है, एक ग्रुप के नाम से है, वो आकर इनको कंट्रोल करती है और सरकार फंड्स उनको ट्रांसफ़र करती है, वहाँ से इनकी सैलरीज आती हैं और वो 20-22-24 हज़ार जो भी है, और 2,500-2,000 के आसपास गालिबन इनका साल या 1.5 साल पहले इंक्रीमेंट हुआ, तो 25,000 से नीचे नीचे। कोई अलाउंस नहीं, मेडिकल लीव के लिए परेशानियाँ, फैमिली कहीं छुट्टियों पर जाएं तब भी परेशानियाँ, फीमेल जो इसमें टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, उनको मुसीबत, और कोई भी शख्स इसमें काम करने वाला है, हर तरह की परेशानी, हर तरह की समस्या इन सबको है। अब अगर आप उल्टा इनसे पूछेंगे कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं, तो इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। मैंने खुद जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू से गुलिस्तान न्यूज़ के कॉन्क्लेव में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि मामला पहले ही कंसर्न लोगों के साथ उठाया गया है, मैं दोबारा इसको आगे करूँगी, चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। अब सिचुएशन बिगड़े, हालात ख़राब हों, एक तो सरकार को पहले से कुछ करना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं बजट इंक्रीज करके इनकी सैलरीज बढ़ाई जा सकती हैं। दूसरा, बहुत सारी स्टेट्स में, जिनमें हमारी पड़ोसी रियासत हरियाणा के अंदर, जहां मॉडल ही डिफरेंट है, जहां पर 45 से 50 हज़ार के दरमियान सैलरी और बाकी सारी चीज़ें, आप छोड़ दीजिए, परमानेंट पॉलिसी मत बनाइए, लेकिन ये लोग तब भी सड़कों पर नहीं आएंगे अगर आप इनकी सैलरी कम से कम 35-40 के आसपास कर देते हैं। फिर इंक्रीमेंट और वो जो छुट्टियां लेने वाला एक सिलसिला होता है, एक प्रोसेस होता है, एक एप्लीकेशन देंगे, छुट्टी ले सकेंगे, लेकिन ये बेचारे नहीं ले सकते। वो उस पॉइंट पर भी अगर सरकार की तरफ से कोई पेशरफ्त होती है, फिर एक बड़ा मुतालबा इनका है कि सरकार चाहे ज्यादती करे, जुल्म करे, तशद्दुद करे, ज़्यादा वक्त ले, ज़्यादा टाइम ले, कम सैलरी दे, जो मर्जी करे, लेकिन हमारे सर से कम प्राइवेट एजेंसीज का बोझ खत्म कर दीजिएगा जो मनमानी कर रहे हैं। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो वापस, हमने कई स्टूडेंट्स से पहले बात की, फिर बाद में जाकर उन लोगों ने, वोकेशनल ट्रेनर्स ने खुद कहा कि वो इन तमाम लोगों को हरास करती है कि आप सरकार के पास मत जाइए। आज भी प्रोटेस्ट से पहले उनको कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। डायरेक्टर समग्र शिक्षा के साथ हमने रब्ता करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली टेलीफोनिक रब्ता नहीं हो सका कि क्या कोई डेवलपमेंट अंदर ही अंदर चल रही है। दूसरा, उमर साहब पर बड़ी जिम्मेदारी है, सकीना इत्तू साहिबा पर, यहाँ की कैबिनेट पर, इन तमाम लोगों पर, कि इनके लिए भी कोई कमेटी फ्रेम करें, रेगुलाइजेशन की पॉलिसी कोई बनाए। अगर वो नहीं बनाते तो जब तक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी या कोई फ्रेमवर्क आप बनाते हैं, तब तक कम से कम सैलरी बढ़ा दीजिएगा और ये नाइंसाफ़ी दूर करें। यही हाल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाकी तमाम लोगों में है, जिनमें कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स भी हैं जो +2 हैं, और लद्दाख में सैलरीज 30,000 प्लस उनको इंक्रीमेंट किया गया, और यहाँ वही 27, 28, 29 के आसपास। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो मरकज़ के तहत लगे हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री को अगर थोड़ा सा जगाया जाए तो क्या नहीं होगा। एक बात तो ये, उमर साहब के वैसे भी ताल्लुकात अच्छे हैं। फिर इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स, पहले तो 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, लेकिन 8वीं 9वीं को छोड़कर अब तो 12th तक इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया है।
तो ऐसे भी कोई उल्टे सीधी सवाल नहीं है। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4th क्लास कुछ एम्प्लॉयज़ लगे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है। इनमें मैं एग्जांपल्स वादी कश्मीर की दूंगा, जम्मू की दूंगा, बहुत सारे लोग हैं। एक मीगर अमाउंट आप कह लीजिए, बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और सरकार ने इनको भी ये एक मेरी नज़र में बला है समग्र शिक्षा, जिसके तहत उन लोगों को भी लाकर खड़े कर दिया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त काम करने वाले ये तमाम लोग जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीम जो सेंटर के तहत है, उस बड़े इदारे के तहत काम करते हैं। यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोगों को लगाया गया है MA, M.Ed, B.Ed, मास्टर्स, डबल मास्टर्स, PhD होल्डर्स, और यहाँ तक कि डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले लोग भी 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत कम सैलरी पर अपने आप को कोस रहे हैं। कई लोगों ने बदकिस्मती से ये कहा कि हम अपना आप ख़त्म कर देंगे। पॉलिसीज़ ऐसी हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी। अगर देखिए, जो मैंने उनसे पूछा कि सोल्यूशन क्या है, तो वो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार 10 सालों से एक ही सैलरी पे चला रहे हैं। कम से कम अगर सैलरी बढ़ा दे और ये कहा जाए कि अगले 5 साल रुकिए, 5 साल और आप काम करिए, उसके बाद परमानेंट आपको कर दिया जाएगा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क कोई बने तो हम बैठ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं हो रहा है, जिस पर नाराज़गी मुसलसल बढ़ रही है। सरकार इस मामले पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का है, मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीम के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको लेकर लगता है इस वक्त बिल्कुल भी सीरियस नज़र नहीं आ रही है। और सरकार अगर रेगुलाइजेशन का ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल या जो आर्जी मुलाजमीन है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, और आला तालीम याफ्ता 4-4, 5-5 डिग्रीज, गोल्ड मेडलिस्ट, इनमें पोजीशन होल्डर्स, तमाम लोग स्कीम के तहत लाकर खड़े कर दिए और उसके बाद किसी ने पूछा नहीं। चलिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स वाला, वो जो वोकेशनल ट्रेनर्स वाला मसला था, वो तो मरकज़ी सरकार पर ज़्यादा है। यूटी गवर्नमेंट को थोड़ा सा उसमें पेशरफ्त करना है, कोई कमेटी वगैरह बनाकर। उन बेचारों की फाइलें भी गई, ठोकरें खाई, बाद में कोई साइन नहीं हुआ, पता ही नहीं है। सैलरी 2000 बढ़ाकर उनको खुश करने की कोशिश हुई। यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, इस पर मैडम सकीना इत्तू का बड़ा रोल होगा। और अच्छी तीसरी चौथी बार मिनिस्टर बनी, आज भी 3-3 मंत्रालय, 3-3 मिनिस्ट्रीज उनके पास है। उमर साहब खुद अगर करें तो शायद बहुत सारी चीज़ें, ये मामला हमने ऑलरेडी, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का है, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ है, ख़ास तौर से ख़वातीन जो महिलाएं हैं, जिनकी कल शादियां होनी है, कुछ ओवर एज होने वाली हैं, उन तमाम का क्या होगा। ये सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है, एजुकेशन के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, इंसानी बुनियादों पर भी इन लोगों को परमानेंट करने के लिए जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अटैच कर दिए गए, एक तरह से तैनात कर दिया गया, फिर डेली वेजर की तरह उसको डील किया गया। अनफॉर्चुनेट, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट। अल्लाह करे कि चीज़ें सुधरें, बहुत जल्द ठीक हों और उसके बाद यहाँ से आगे। ये मैं सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ उन एम्प्लॉयज़ की जो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, 10+2, बेचारों का वही हाल। NYC एम्प्लॉयज़, आज ही मुझे कॉल आई कि पर डे 83 रुपीज़। क्या है ये? हर जगह ड्रामा चल रहा है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि सरकार ने कमेटी फ्रेम कर दी डेली वेजर्स के लिए, जिस पर अभी काफ़ी तनातनी है। 6 महीने का वक्त दिया, ना कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की कोई बात, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत है। कल को नए लोग आ जाएंगे, थोड़ा और कम पैसा देकर सरकार उन पहले वाले बेचारों का करियर तबाह करके, जिनका आगे कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, बिल्कुल उनको अंधेरा नज़र आ रहा है, उन लोगों को कहीं बाहर ना कर दिया जाए, ये डर भी अब उनको सताने लगा है। फिर वोकेशनल ट्रेनर्स को तो रखा ही नहीं, कमेटी में कहीं नाम ही नहीं, ये तक नहीं कहा कि आप आइए रिकमेंडेशंस करें, हम उसकी बुनियाद पर कुछ काम करें। अनफॉर्चुनेट पार्ट। इसलिए इन 4th क्लास एम्प्लॉयज़ का भी जो PhD कर करके बैठे हैं, इनकी ये जगह नहीं है। RET की तर्ज पर होता कि 5 साल आपने काम किया है तो उसके बाद परमानेंट हो जाएंगे। आज 80-80, 75-75 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और बाकी भी गवर्नमेंट अलाउंसेस जो हैं, फिर डियरनेस अलाउंसेस हैं, सारे मिल रहे हैं, सरकार के बाकी बेनिफिट्स में। लेकिन इन लोगों को यहाँ डालकर क्या आपने किया? एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4000+ पोस्टें खाली हैं, पूरे डिपार्टमेंट्स के अंदर 32,000+ पोस्टें खाली हैं। वहीं इन्हीं को एडजस्ट कर दीजिएगा इस तजुर्बे को देखते, ऊपर से बेरोजगारी बढ़ रही है। 10-10 साल इन लोगों ने लगाए, और नॉन टीचिंग स्टाफ की हैसियत से जो लोग जहाँ काम कर रहे थे वो वहीं पर है। बांडीपुरा के अंदर, बारामूला के अंदर, कुपवारा के अंदर, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, इधर सेंट्रल कश्मीर के अंदर गांदरबल, बडगाम, श्रीनगर के अंदर, यही हाल सांबा, कठुआ, रियासी के अंदर, हर जगह हालात ख़राब। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो भी पढ़कर छोड़ दिए गए, कोई पता नहीं। तो ये हालात ओवरऑल हैं। लेकिन
3 चीज़ें मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है। वोकेशनल ट्रेनर्स जो 31st को स्ट्राइक करने जा रहे हैं, इंडेफिनिट स्ट्राइक है, उनका साथ भी इस हिसाब से देना पड़ेगा कि ह्यूमैनिटेरियन इशू है, बहुत वक्त ज़ाया हो गया और एक बड़ी पीढ़ी जो है उसका हमने नुकसान कर दिया। इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4-4 5-5 डिग्री हासिल करके अनफॉर्चुनेटली वो जो लड़के और लड़कियां हैं इतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन परमानेंट या रेगुलराइजेशन का कोई पता ही नहीं है। और फिर तीसरी बड़ी बात, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स यहाँ सर पर बैठकर इस वक्त एजुकेशन के निज़ाम को बिल्कुल सही तरीके से रख रहे हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी देखिए कि पास वाला जो खिता जो कल हमारे साथ था, जिसको आप लद्दाख यूटी कहते हैं, वहाँ 57-58 हज़ार सैलरी और यहाँ 27-28 हज़ार। इंक्रीमेंट ही अगर हो रहा है तो वो 30 हज़ार, कल को वो साल का फिर से इंक्रीमेंट होगा, बल्कि ये तो पहले हुआ है, इस साल अगर फिर हो गया तो वो 70+ हो जाएंगे। यहाँ पर ये हाल है। बेहतर स्कूल चाहिए, बेहतर तालीम चाहिए, तालीम याफ्ता नौजवान चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन पॉलिसी नहीं बनानी। तो एक तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स वाला, और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की हैसियत से काम कर रहे हैं, 4-4 5-5 डिग्रियाँ, ओवर एज होने लगे हैं बेचारे, उनके साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का ज़िम्मा सरकार के हाथ में है, ये कर सकती है। और हमने सकीना इत्तू साहिबा के नोटिस में, उनके दफ्तर में एडवाइज़र साहब जो उमर साहब के हैं, नासिर असलम वानी साहब, ज़ाती तौर पर उनसे भी हमने इस मामले को उठाया। फिर वोकेशनल ट्रेनर्स का मसला, बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन जो तख्तियाँ, जो ब्लैक बोर्ड्स, जो वाइट बोर्ड्स, जो ग्रीन बोर्ड्स, जो स्मार्ट क्लासरूम्स में बिज़ी लोग हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो अलग से है, फिर वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, वो लोग सड़कों पर आ गए तो सरकार के लिए ये गले की फांस या हड्डी बनकर रह जाएगी, जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। अपना ओपिनियन ज़रूर दें और 31 मार्च से पहले वोकेशनल ट्रेनर्स प्रोटेस्ट ना करें, सरकार को भी कुछ करना होगा। दूसरी तरफ 4th क्लास एम्प्लॉयज़ मुसीबत से बाहर निकालना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बसूरत दीगर उनका करियर तो बर्बाद है ही, आप यूटी को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।